तरीके से क्यूब ज़रा बताने के लिए, जो कि आपको क्यूब निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यूब विदिन 2 से 5 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 2 से 5 लिखते ही, लेकिन आप बोलोगे 87, चलो मैं आपको इससे बोलोगे 87, लिखते ही आना चाहिए, नहीं कलम में रुकना, मेरा कलम क्या हुआ, रुकना नहीं चाहिए। यहाँ हमने लिखा है 87, तो आपको आंसर तुरंत देना चाहिए कि 6 5 8 5 0 3, ये आपका हो गया 87 का क्यूब। दैट आप इसे अपनी कॉपी में चेक कर सकते हो, राइट? सही है, ओके। देन नाउ आप और कुछ क्यूब बोलो। 98, चलो ठीक है 90, आप लोग अपने आप निकालो अपने किताब में, अब रफ में निकालो, मैं इधर आपका आंसर दे रहा हूँ। 98 का क्यूब होगा 9 4 1 1 ये होना, ये आपका होगा 98 का क्यूब। 98 पहले था बेटा, 98 आप फिर से दिखाता हूँ आपको। 98 जो कि वीडियो में आना चाहिए, क्या है 98 का आना चाहिए आपका, ये होगा 98 का क्यूब। क्लियर? इसे आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। चलो नेक्स्ट और कुछ बोलो तुम लोग, डिजिट 68, चलो 68, का होगा ये होगा 68 का क्यूब 314432। दिख रहा सबको? सही है ना? 68 क्यूब सही है ना? क्यूब। अगला कुछ तुम लोग बोलो। क्या? 79? मुझे मालूम तो ये बोलोगे, तुम लोग कठिन कठिन बोले, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। का आपका होगा ये होगा आपका 79 क्यूब। इससे आप चेक कर सकते हो 79 क्यूब यही है 49333039। सही है ना? आपने चेक किया अच्छे से। अब इतना सारा क्यूब क्या हुआ आपको या हमें कोई इसे याद नहीं करता। एक स्लिप में आपको चैलेंज कर रहा हूँ, लिखते ही, जैसे आप 25 बोलो, आपको लिखते ही आना चाहिए। 25 बोला, अगला बोल रहा है तो देखो मेरा पेन रुकेगा नहीं, मेरा पेन चलता रहेगा कंटिन्यू। ये 25 कह रहे हैं तो 25 का जस्ट होगा 1 5 6 2 5। चेक कर लो, मेरा पेन रुका, मेरा पेन नहीं रुका। ये है 1 5, मुझे याद भी है 25, 1 5 6 2 5। एकदम फनी है, इसे मुझे कुछ दिख रहा है, आपको ये 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन ये मुझे 5 नहीं दिख रहा। ये 5 मुझे कॉमेडी करते हुए दिख रहा है, तब मुझे याद है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 5 में कुछ मुझे दिख रहा है अच्छे से। अरे वाह, इसमें कुछ दिख रहा है मुझे। तो क्या दिखेगा आपको जब बताएंगे हम, आपको दिखना, आपको हर एक डिजिट में कुछ न कुछ दिखेगा, वो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। आपको सारा का सारा डिजिट आपको अच्छे से याद कर लोगे, अभी लाइफ टाइम के लिए। मैंने आपको एक बार फिर बताया था कि गाना आप लोग याद करते हो अच्छे से, गाना आपको याद हो जाता है, लेकिन आप लोग कोई गीता रामायण कथा कहता है या कोई किताब पढ़ने के लिए बुक कोई कहता है, आपको वहाँ पर तुरंत नींद आती है। ये सानो नींद आती है ना, गाना तो लोग कभी याद ही नहीं करते है ना।
मैंने दिल तुम, अभी तुम आप लोग तुम बोलोगे मैंने ये दिल तुमको दिया, वो देखो बोलो तुमको दिया बोल रहे हैं। दिल वाले दुल्हनिया वो देखो ले जाएंगे है ना। खई के पान बनारस वाला, अरे कोई बोल दो कलकत्ता वाला बोल दो कभी लेकिन नहीं, आपको देखो म्यूजिक डायरेक्टर ने, मैं कहता हूँ मैं दाग देता हूँ उस म्यूजिक डायरेक्टर को जो कि म्यूजिक को सेट किया है, सुर ताल लयबद्ध तरीके से सेट किया हो, रिदम तरीके से सेट किया है। आपको वो गाना लाइफ टाइम तक, आप 90 साल हो जाओगे, आप 4 पे पड़े हो, कोई आपका नाती पोता है, पूछा दादी माँ, तुम बोलोगे हाँ बेटा बोलो, खई के पान, तो फिर भी आप बोलोगे बनारस वाला, उस समय भी आप कहोगे बनारस वाला, कोई आपको याद नहीं कराया। वैसे ये सारा सारा डिजिट देखो 72 72 को आपका होगा 3 7 3 2 4 8। चेक करो, मेरा पेन रुकने वाला नहीं है, मेरा पेन 92 92 अगला कुछ बोल रहा है ये 92, मेरा पेन रुकने वाला नहीं है बिल्कुल। 92 का क्यूब आपका होगा 92 का होगा आपका 7 7 8 6 8 8, ये आपका होगा 7 7 8 6 8 8, राइट। अगला कुछ क्यों बोले बस, अरे और कुछ बोल दो। अरे यानी कि तुम लोग, मैं देख रहा हूँ तुम लोग 50 में से कोई आए नहीं, सब भाग रहे 50 के ऊपर है हाँ बोलो, वो तो और आसान बेटा, इसका तो और आसान है। ये क्यूब पहले में जो सबको आपको कठिन लगता है, कठिन स्क्वायर तो आपको केवल 2 बार करो स्क्वायर हो गया, लेकिन क्यूब तो 3 बार करना पड़ता है। तो हम क्या आपको कठिन शुरू कर रहे हैं, जब आपको कठिन आ जाएगा तो आपको आसान तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यस और नो। तो क्यूब मैं आपको देखा, क्यूब आप लोग 50 नीचे आप लोग बात किए ही नहीं, आप लोग टोटल 50 भाग रहे 50 सिर्फ फंसाते रुको, 69 बोलते हैं, 79 बोलते हैं, 92 बोलते हैं, 98 बोलते हैं, लेकिन कोई फंसा ही नहीं पाया। आपका आंसर सही आ रहा है। कुछ कोई और कुछ इसमें कोई क्वेश्चन क्यूब में किसी पर कोई, हाँ बोलो। ओके गुड, 67 60 से भगा होगा 3 0 0 3 0 0 7 7 6 3, ये आपका होगा 67 क्यूब। 3 0 0 7 6 3, राइट। और कुछ अजीब तरीका है, अजीब तरीका है ना। और ये तो आपका हो गया क्यूब रूट। और लोग, अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप लोग अगली बार कैलकुलेटर लेकर बैठना और कैलेंडर लेकर बैठना। कैलेंडर आपके डायरी साथ, कैलेंडर किसी के डायरी में वो कैलेंडर होगा, आप कैलेंडर कोई भी ईयर एनी सेंचुरी आप ऑन करो और पूछो मुझे डे क्या डे होगा, पूछो। कैलेंडर होगा ना आपके रफ में या डायरी में होगा, कैलेंडर होगा, निकालो ना कैलेंडर को। हाँ पूछो। अगला ये बच्ची बोल रही है 18/5 अगस्त, यानी 8 हो गया। और 2005 है ना। चलो आपका इसमें डे रहेगा 18 अगस्त।
ये आपने देखा, ये आपका संडे रहेगा, ये आपका दिन आपका दिन रहेगा थर्सडे, यानी कि गुरुवार। अगला कुछ कोई बोले। 17 2001। चलो इसको बोलते हैं 17। दैट इज आंसर मंडे। 18 जून यानी कि 6 हो गया ना। अगला 25। ओके, ये तो आपने पूछा तभी। चलो ठीक से बता, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं बता रहा हूँ, आप निश्चिंत रहो। दैट इज आंसर सैटरडे, शनिवार। 19 तारीख। ये भी आपका होगा शनिवार। एक मिनट, ये आपका होगा फ्राइडे। थोड़ा मिस्टेक कर गया था। अरे तुम लोग 2005 से पूछ रहे हो, कोई पूछे 2022 में क्या होगा, 2048 में क्या होगा, 2050 में क्या होगा, ये सब पूछो ना। ये सब क्या है, ये तो आप देख ही रहे हो। या 2020 में जो चल रहा है, चलो 21 मई 2057 में 2157 में। अच्छा, यानी कि ये सेंचुरी पूछ रहे हो आप। चलो ठीक है, इसमें बता रहा हूँ। 24 जून 1986 ना, ये और आसान के लिए आपका इसमें आंसर आना चाहिए। ट्यूसडे। 17 5वां महीना। हाँ, चलो इसका देखो। आपका आंसर आएगा फ्राइडे। क्या बोल रहे हो? गलत है। हाँ, बताऊंगा। कैलेंडर का डे निकालना, जो कि क्या हो, कैलेंडर का मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप जो है, मैं तो थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, आप अच्छे प्रैक्टिस करोगे तो आप, जिसे मैंने क्यूब निकाला था कि बोलते ही आंसर आप, यानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोलते ही आंसर आपको आना चाहिए। तो ये और आसान है। ये देखा जाए कि आप कोई भी एग्ज़ाम आगे दोगे, रेलवे का, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम दोगे आगे चलकर, ये ज़रूर आता है। क्यूब कहाँ काम आएगा आपका यानी कि 9 10 का आपका मैथमेटिक्स काम आएगा।
आगे क्या हुआ, कोई परीक्षा देने जाओगे इंटरव्यू होगा तो वहाँ भी क्यूब पूछ सकते हैं, क्यूब वहाँ भी काम आ सकता है आपकी। और ये जो कैलकुलेटर वाला है, ये कैलेंडर वाला है, कैलकुलेटर से फास्ट विदिन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर आपको आना चाहिए। तो ये आपको हर जगह सहायता करेगा। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 2000 आपका बिल्कुल आसान है। आप एनी सेंचुरी, चाहे वो सेंचुरी 19वीं हो, चाहे 18वीं हुए, चाहे 17वीं हुए, चाहे 16वीं हो, चाहे वो 15 या 14, 13, 12, 9, 10th एनीबडी, और आगे इन फ्यूचर आने वाला 2000 सेंचुरी चली रहा आपका, 2021, फिर 22, 23, 24, 25वां सेंचुरी, जो भी यह सेंचुरी आएगा आप आराम से विदिन 5 सेकंड निकाल लोगे। यानी कि आपके माइंड भी इतना बताया जाएगा कि उतना लैपटॉप में नहीं रहेगा जितना आपको बताया जाएगा, उतना आपके मोबाइल के कैलेंडर में नहीं जितना आपको बताया जाएगा। याद है ये 1576 शताब्दी 1500 का कैलेंडर आपको मोबाइल में नहीं मिलेगा। सर्च करो चाहे गूगल पे आ जाए, लेकिन आपको मोबाइल में नहीं मिलेगा। 1900 का तो आ जाएगा, 1900 का आएगा। 1800 का भी आना मुश्किल कैलेंडर नहीं आता 1800 का। 1526 जब बाबर आया था तो उस समय आप कैलेंडर नहीं आएगा, तो वो आपके कैलेंडर आपके माइंड में रहेगा। कितनी अच्छी बात हो गया है ना। अब क्या हुआ कि ये तो आपका आसान हो गया। अगला क्या हुआ कि हम 2 लोग डे मनाते हैं, इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं। अभी आपको वैलेंटाइन डे सबको मालूम है, 14 फरवरी और महात्मा गांधी डे का मनाते हैं 2 अक्टूबर, गांधी जयंती मनाते हैं। अब इसे कोई बोले भैया एड्स दिवस कब मनाते, तो क्या जवाब दोगे? एड्स दिवस हम मनाते हैं। एड्स दिवस 1 दिसंबर मनाते हैं। उसी कोई पूछ ले कि भैया महिला दिवस कब मनाते हैं? महिला दिवस क्या? अरे वाह 8 मार्च। चलो इसी के भला, ये तो मान लो महिला हो गया, ये तो वोमेंस डे हो गया है ना। कोई बोले मेंस डे कब होगा? मेंस डे यानी कि पुरुष दिवस, मेंस डे। तो आप क्या जवाब दोगे? आप मेंस डे, वोमेंस डे आपको मालूम है, मेंस डे तो क्या आप कहोगे? नहीं मालूम ना, तो आप मेंस डे का होगा। फिर से कोई पूछ ले कि कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? हाँ बोलो, नहीं पता। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं इतने को 2 को मनाते हैं। यानी कि अपने इंडिया में 150 इम्पॉर्टेंट 150 है से ऊपर लोग मनाते हैं। कितना? 150 इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं लोग। ये आपको, या जो बच्चे किसी चीज़ को एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको कभी नहीं याद होगा, लेकिन 150 कैलेंडर इम्पॉर्टेंट डे आपके दिमाग में रहेगा, 24 आवर मरते दम तक रहेगा। फ्लाई डे, बर्ड्स दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? लो 8/5 बनाते हैं। हाँ यानी 8/5 यानी 5वां महीना, 5वां मई आ रहा ना, 8 मई मनाते हैं। वैसे कोई पूछ ले कि भैया हिमालय दिवस कब मनाते हैं? हिमालय दिवस चलो बताओ। हिमालय 29/5 ये हिमालय दिवस है। हिमालय दिवस सबका हो गया। ऐसे देखा जाए कि आपको बहुत सारा आपका दिवस है। यानी कि देखा जाए कि हिरोशिमा डे या एंटी न्यूक्लियर डे या हिरोशिमा डे, दोनों डे हम एक ही दिन मनाते हैं।
हिरोशिमा डे और एंटी न्यूक्लियर डे वो बनाते हैं 6-8 मनाते हैं, 6 अगस्त मनाते हैं हम एंटी न्यूक्लियर डे, और हिरोशिमा डे बनाते हैं हम 6-8 मनाते हैं। ये तीसरे जितने आपको इम्पोर्टेंट है सब आपके माइंड में भरा रहेगा। मातृ दिवस, पितृ दिवस, बालिका दिवस, फादर डे, पितृ दिवस ना, पितृ दिवस, फादर डे। फादर डे हम लोग मनाते हैं जीएसटी जो नया अभी जस्ट आया हुआ है, चलो 1 जुलाई जीएसटी डे, और 1 जुलाई को हम लोग SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी मनाते हैं। 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो भी मनाते हैं 1 जुलाई को, ठीक है ना। 1 जुलाई मेरा बर्थडे है। जीएसटी ये जितना आपको इम्पोर्टेंट डे है सब आपके माइंड में रहेगा, तुम लोग कहीं भूलोगे नहीं। जितना मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट डे, कैलेंडर का डेट निकालना, डे निकालना कौन सा डे था या रहेगा या है प्रेजेंट टाइम में, फिर क्या क्यूब निकालना, डिजिट बहुत सारा याद करना, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारा लर्न करना, वैसे क्या हुआ आर्टिकल हो गया, इंडियन पेनल कोड हो गया, हिस्ट्री की सारा चीज़ें। जैसे कोई बोले कि बताओ कि आपका हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, आप तुरंत बोलोगे हल्दी घाटी 1776 में हुआ था। ओके, जैसे कोई बोले कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आप तुरंत बोले पानीपत प्रथम कितना, ये मैंने लिख दिया 1526 में होता प्रथम। द्वितीय कब हुआ था, छप्पन ही हुआ था, गुड। ये प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ये देखो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, हाँ प्रथम युद्ध, हाँ राइट। और देखा जाए कि वो जो बता रही हूँ इंडिया चाइना है, वो इंडिया चाइना युद्ध कब हुआ था, मैं बोलो इंडिया चाइना कब, तुम तुरंत बोलोगे इंडिया चाइना हुआ था 1962, इंडिया चाइना का वार हुआ था 1962 में हुआ था वार इंडिया चाइना का। ओके, अब भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध कब हुआ था, भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध था 1999 में हुआ था भारत पाकिस्तान का थर्ड वार, गुड। सेकेंड वार आपका हुआ था 1971, और फर्स्ट वार कब हुआ था इंडिया पाकिस्तान का 1965। तो ये मैंने याद नहीं किया है, इंडिया पाकिस्तान नाम लोगे मुझे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इसे मैं क्यों नहीं भूलता, मैं क्यों नहीं बोलता, सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मैं याद ही नहीं करता, क्या बोलूँगा लोग बोलते, कल मुझसे पूछे सर आप बोलते क्यों नहीं है, अरे भाई मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो याद ही नहीं करता तो मैं क्या भूलूँगा भैया, भूलता वो जो याद करता है। रट्टा मारो खूब, आप शाम को खूब बुक को रट्टा मारो, सुबह पूछोगे तो याद आएगी हमें, यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जो कोई तो आपको वहाँ पर नहीं आएगा। रट्टा मारने से पक्का तुम बोलोगे, और तुम याद ही नहीं करोगे कैसे बोलोगे। अब जैसे मैं अब बताओ कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, नाम सही सुना है, महेंद्र सिंह धोनी है, लोग उसको माही भी कहते हैं, है ना। अब तुम्हारी इमेज कहाँ जा रहा है, क्या अब माही बोलूँगा तो क्या माही तुम्हें इनका चेहरा नजर आएगा, माही तो आपको माही शॉर्ट फॉर्म हो गया, माही आपको टोटल महेंद्र सिंह धोनी ही आएगा। अब कोई बोले माही बॉलर, माही क्या अच्छा बॉलिंग कराता है, या माही क्या अच्छा फुटबॉल खेलता है, तो क्या आपको यकीन होगा, नहीं होगा। आपको ये नहीं कि नहीं माही खूब छक्का चौका मारता हो, है ना, वो कैप्टन था पहले माही, कोई कितना आपको बोले नहीं माही भैया फुटबॉल खेलता, आपको नहीं यार माही क्रिकेट खेलता है। क्यों, क्योंकि आपने अपनी आंखों से एक बार देखा है उसको खेलते हुए,
तब क्या हुआ, आंखों से देखा हुआ कभी झूठा नहीं होता। पहली बात तो जो आप आंखों देख लोगे कभी झूठा वो नहीं होगा। आप लाख बार उससे चाव बुलाने के लिए आप उसे भूल सकते नहीं। आंखों से देखा हुआ, सुना हुआ, कोई मतलब टेप रिकॉर्ड चल रहा है वैसे संगीतमयी राम कथा, उसे आप भूल जाओगे। लेकिन जो लयबद्ध तरीके से बनाया जाएगा गाना, तो आपको याद हो जाएगा। गाना आपको लयबद्ध तरीके से बनाया गया है, संगीतमयी राम कथा नहीं बनाया गया लयबद्ध तरीके से, वो आपको नहीं याद होगा। तो यानी कि सुना हुआ जल्दी तुम भूल जाओगे, लेकिन आंखों से देखा हुआ तुम कभी नहीं भूलोगे। ये जो तुम आज मुझे बता रहे हो कि ये क्यूब, कैलेंडर, ये सारे तुम जो मैं आपको करके दिखाया अभी, ये इम्पॉर्टेंट है। और क्या हुआ, हिस्ट्री और आपका अभी मैं आपको बताऊँगा पीरियडिक टेबल, से पीटी बोलते हैं। तो ये सारा मैंने याद नहीं किया, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा, केवल बस देखा। अब तुम बोलो कि सर 20 पे क्या होगा, यानी कि पीटी में, पीटी फुल फॉर्म क्या होता है, पीरियड टेबल होता है, आवर सारणी। सर 20 पे क्या रखा गया है, मैं तुरंत बोलूँगा 20 पे बेटा कैल्शियम रखा गया है। 20 पर कैल्शियम मैंने अपनी आंखों से देखा है, 20 को मैंने देखा है कैल्शियम रखते हुए, मुझे याद है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, इसे याद करते। अब मुझे भूलूंगा नहीं, मरते दम तक मुझे 20 याद है कि 20 पे कैल्शियम है पीटी में। आपकी 10 पे नियान है, 10 पे नियान है। 8 पो ये है, क्या है, ऑक्सीजन है। 15 पे पी है, फास्फोरस है। 18 पे आपको आर्गन है, AR। 31 पर आपको गैलियम है, GA। 21 पर आपका 20 पूछ रहे हो ना, 21 स्कैंडियम है, SC। हाँ, 11 पर आपको सोडियम है, Na। ये बताया बेटा आपको, फिर बता रहे, कोई दिक्कत नहीं। 29 पर है आपका इज कॉपर। अगला कुछ बोलो। 19 आपका होगा, 19 पर होगा पोटेशियम, के। अगला कुछ 21 स्कैंडियम, SC। स्कैंडियम, SC। इसका इस लैटिन भाषा में ये सिंबल है ना, SC होता है स्कैंडियम का। और कुछ बोलो कोई। 23 वैनेडियम, VA, वैनेडियम। 35 क्या क्या पूछ रहे हो, 35 ना। बेरिलियम, 30 पर होगा 30 यानी 30 हो गया ना। 30 जिंक। 16 सल्फर। बस अरे बेटा 118 एलिमेंट आपके आउट साड़ी में है। 118 का 118 के 52 के आयोडीन होगा। आइए 50 यानी कि 118 का सब मेरे माइंड भरा हुआ है। 49 ना। कैडमियम होगा 46 ना। पैलेडियम चलो ठीक है, आप लोग पास समय उतना नहीं है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ये जो हमें सिखाया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना। यानी कि मैंने याद नहीं किया, लेकिन सारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप कैसे देखा है मैं आपको भी दिखाऊंगा एक बार।
दिखा दूंगा, याद हो जाएगा। लेकिन वो कैसे याद दिखाएंगे आपको? एज ए वीडियो, एज ए, क्योंकि देखो आंखों से देखो कहीं भूलता वाला भूलते नहीं है। यानी कि तुम लोग कोई वीडियो देख लोगे, आप लोग सीरियल देख लोगे ना, सास बहू वाला जो आता है, तुम उसको कहीं भूलते ही नहीं, पहली बात तो है ना। लेकिन उसी कोई गणित सवाल बताए, गणित सवाल तुम उसे भूल जाते हो क्यों? क्योंकि जो आपका जो सास वाला आपको सीरियल आता है कि उसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो, थोड़ा कॉमेडी, इसमें आपका मन लग रहा है, तो मन आप कहाँ लगेगा? जब आपको कोई कॉमेडी करे तो आपको ज़्यादा मन लगेगा। तो टोटल क्लास में कॉमेडी है, करने में बहुत मज़ा आएगा। ये आपका यानी कि आवर स्टडी था। ऐसे क्या हुआ कि आपका गुणसूत्र वगैरह जितना सारा चीज़ें मैंने जो दिखाया सारा का सारा बता जाएगा आपको विद इन केवल 30 डेज में आपको पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा। आप आराम से हर जगह इसे आप अपने क्लास में से इन्वॉल्व कर सकते हो, इससे आप उसको फायदा आप लोग अपनी बुक्स से ले सकते हो, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, हम लोग आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट शनिवार को। तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।